मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 2 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ाने जा रही हूँ जो ग्राफ थ्योरी में यूज होता है। नाम है उसका एडजेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। नाम से आता है, एडजेंसी मैट्रिक्स को आसन्नता अवयव बोलते हैं और इंसिडेंस मैट्रिक्स को आपतन अवयव बोलते हैं। होती क्या है पहले मैं डिफाइन करूंगी, देन इसमें क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं एडजेंसी मैट्रिक्स, जिसे अपन आसान्यता अवयव बोलते हैं। ये होता क्या है, ये वर्टेक्स और एजिस में क्या बताती है, रिलेशन। यानी वर्टेक्स और वर्टेक्स में यदि क्या है, रिलेशन है तो अपन क्वांटिटी 1 लिखेंगे, रिलेशन 1 नहीं है तो क्वांटिटी कितने लिखेंगे, 0। यानी कि यदि वर्टेक्स V1 V2 से कनेक्ट है तो उसकी वैल्यू 1 लिखनी है, कनेक्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 0। तो ये इन्हें डेफिनेशन लिखी है, लेट G V आ ग्राफ, यानी G किसका है, जिसमें V वर्टेक्स है, E हो जाए एजिस है, वो ग्राफ है। देन नंबर ऑफ वर्टेक्स की डिफाइन करें n, देन द इंसिडेंट मैट्रिक्स डिफाइन y, यानी डिफाइन करा है यदि मैट्रिक्स IJ यानी I मतलब n कॉलम, दो रो n कॉलम में डिनोट करते हैं, ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं 1 इफ ओनली है V और V बिलोंग्स टू I, यानी कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं और आंसर कितना आ रहा है, एक एज आ रही है तो उसकी क्वांटिटी 1 लिखेंगे और अदरवाइज कितना लिखेंगे, 0। यानी कि दो V1 V2 का मैं क्या बना रही हूँ, एक पेयर बना रही हूँ, तो उसकी वैल्यू यदि कितनी आ रही है, एज एक एज यानी बिलोंग कर रहा है एज में, तो उसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज 0। Vertices VI VJ are said to be adjacent if AI is equal to 1। उन्होंने बोला एडजेंट कब बोलेंगे इसको, जब एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हो। जी आएगा यहाँ, क्लियर। अब अपन देखते हैं इंसिडेंट, जिसे अपन बोलते हैं आपतन अवयव। ये क्या होता है, ये वर्टेक्स और एजेस में कनेक्शन बताता है कि उस वर्टेक्स से कितनी एजेस जा रही हैं, यानी उससे कितनी एजेस कनेक्ट है, यानी जितनी एजेस कनेक्ट होंगी उसकी वैल्यू 1 रखेंगी और जिसकी वैल्यू कनेक्ट नहीं है उसकी वैल्यू 0। यानी वर्टेक्स पॉइंट से जो भी एजेस कनेक्ट है तो अपन उसकी वैल्यू 1 लिखनी है और कनेक्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 0। तो यहाँ पर डिफाइन करा MIG via M क्रॉस N मैट्रिक्स, M इज अ रो एंड N इज अ कॉलम। MIJ इसकी वैल्यू 1 दिखाई है, इफ द वर्टेक्स VI इज इंसिडेंट ऑन एज EI, यानी कि VI का कनेक्ट किससे है, EI से, अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। देन M इज सर्ट टू बी इंसिडेंट मैट्रिक्स, ये हिंदी में लिखा है। एक अदिष्ट, दो होते हैं इसमें, एक दिष्ट और अदिष्ट, डायरेक्ट ग्राफ और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ग्राफ में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, डायरेक्शन है ना, तो क्वांटिटी 1 लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं है तो 0 लिखेंगे। ये मैं आप क्वेश्चन से करेंगे और क्लियर रहेगा। एक आदिष्ट आरेख GV पर विचार करते हैं जो कि शीर्षों V1 V2 VN और M कोरो E1 E2 EM सभी लेवरन किए जाते हैं, रखता है तथा कोई स्वलूप नहीं रखता है। हम एक M क्रॉस N अवयव परिभाषित करते हैं जिसकी n पंक्तियां n शीर्षों को और m स्तंभ m कोरों को निम्न प्रकार से संगीता दर्शाता है। 1 यदि कोई EG शीर्ष V में आपतन करता है तो इसकी वैल्यू कितनी रखनी, 1, अन्यथा कितनी रखेंगे, 0। अवयव M आपतन अवयव इंसिडेंट अवयव कहलाता है। ये इन्हें एक दिष्ट आरेख के लिए भी डिफाइन करा है, यदि चाप शीर्ष से दूर जाता हुआ दिष्ट होता है, यानी जाने वाला एरो है तो क्वांटिटी 1 लिखनी है और आने वाला है तो उसकी वैल्यू -1 लिखनी है। ये एरो वाले भी करेंगे दिष्ट और डायरेक्टेड फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा होगा, कभी कभी नहीं दे रखा होगा। तो जिस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं होगा तो ग्राफ पहले बनाना है, देन उसका इंसिडेंट और एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ग्राफ नहीं है, ग्राफ भी बनाना है और देन मैट्रिक्स भी फाइंड करनी है। इफ अ ग्राफ G आएगा यहाँ पर, GV इज डिफाइंड बाय V इक्वल टू V1 V2 V3, यानी कि वर्टेक्स है V1 V2, 3 वर्टेक्स हैं। एजेस है V1 V2, V1 का V2 एयर फर्स्ट एजेस, V2 V3 सेकेंड एजेस, V1 V3 थर्ड। इनकी नंबर ऑफ वर्टेक्स 3 है, नंबर ऑफ एजेस 3 है। देन फाइंड द एजेंसी मैट्रिक्स एंड द फाइंड ऑफ द ग्राफ, एजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक ग्राफ GV V इक्वल टू V1 V2 V3 एंड एजेस इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ वर्टेक्स 3, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 3 से परिभाषित है तो इस ग्राफ G का आसन्न अवयव और आपतन अवयव ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में ओनली उससे क्या पूछा है, एडेंसी मैट्रिक्स, पर हिंदी में दोनों चीजें, तो अपन दोनों चीजें निकाल लेते हैं और निकालना भी समझ में आ जाएगा। हमेशा सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। ग्राफ हमेशा एजेस के पेयर के अकॉर्डिंग बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं, यहाँ लिख रहे हैं सिंस V इक्वल टू क्या है, V1 V2 V3,
ये क्वेश्चन में डिफाइन है। और ई किसका पेयर है? पहला पेयर है V1 V2 का, दूसरा पेयर है V2 V3 का, और थर्ड पेयर है V1 V3 का। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी रखनी है? 3 क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ एजेस भी कितनी है? 3। ये क्वांटिटी डिफाइन करें, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया, किससे नोट करते हैं। अब इसका क्या निकालना है मुझे? इसका बनाना है ग्राफ। तो हमेशा इसको सबसे पहले एक पॉइंट बना रहे हैं V1, किससे कनेक्ट है? V2 से। इस एज का नाम कितना हो जाएगा? E1। ये अपनी E1 एज है, ये E2 E3, तो V1 V2 तो एक एज बना दी। अब V2 किससे कनेक्ट है? V3 से, तो नीचे एक लेयर, इसको V3 नाम दे देते हैं। इस एज का नाम क्या हो जाएगा? E2। तो एक चीज अच्छे से याद रखना, एक एज बनाओ, हैंड टू हैंड उसका नाम देना, है ना। इसमें नाम नंबरिंग जरूर करनी पड़ेगी। तो ये E1 है, ये E2 है, ये E3, तो इसका E2 नाम है। आओ, V1 किससे कनेक्ट है? V3 से, तो यहाँ पर E3। समझ में आया कैसे बनाया? सबसे पहले V1 V2 एक एजेस बनाई, V2 को V3, V2 पॉइंट ऑलरेडी था तो 3 से कनेक्ट कर दिया। अब इसका मुझे बनाना इंसिडेंट और एडेंसी मैट्रिक्स बनानी है। डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। E1 डायग्राम वही है, क्योंकि बार बार मुझे स्लाइड से देखना ना पड़े। यहाँ पर E3 आएगा, यहाँ पर E2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को? अब इसका बनाते हैं अपन कौन सी? एडेंसी मैट्रिक्स। और एडेंसी मैट्रिक्स वर्टेक्स से वर्टेक्स में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टेक्स कितनी है? V1 V2 V3, ये वर्टेक्स लिख दिए। यहाँ भी वर्टेक्स पॉइंट लिखेंगे V1 V2 V3। क्लियर हो गई? यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को? अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां से यहां देखते हैं V1 कौन कौन से कनेक्ट है। तो V1 से E1 एज जा रहा है, V2 को कनेक्ट कर रहा है, यानी V1 V2 से कनेक्ट है और V1 V3 से कनेक्ट है। तो V1 किससे कनेक्ट है? V2 से, तो V2 की जगह 1 लिखेंगे, V3। V1 खुद से कनेक्ट है क्या? एक एजेस जा रही? नहीं। खुद से कनेक्ट कब होगा? जब सेल्फ लूप बने। V1 का पेयर नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब V2 की वैल्यू देखते थे। V2 किससे कनेक्ट है? एक V1 से कनेक्ट है और V3 से, तो V1 में 1 लिखना है और V3 में 1। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब B3 पॉइंट देखते हैं। V3 मेरा ये है, एक तो V2 से एक लाइन आ रही है और V2 लाइन मतलब कनेक्ट है, तो यहाँ पर एक तो V2 से कनेक्ट है और V1 से, तो V1 में 1 आ जाएगा, V2 में V3 की वैल्यू 0 है। दिस इज द आंसर ऑफ किसका? एडेंसी मैट्रिक्स। सेम अब निकालते हैं कौन सी? इंसिडेंट मैट्रिक्स। इसको 3 नाम देना, इसका 2 है ना, गलती से मेरे प्रिंट हो गया। अब इसका निकालना है कौन सा? इंसिडेंस मैट्रिक्स, जिसे अपन आपतन आव्यूह बोलते हैं, और ये हमेशा वर्टेक्स से एजेस में कनेक्शन बताती है। तो वर्टेक्स पॉइंट कौन कौन से अपने? V1 V2 V3। वर्टेक्स यहाँ लिखेंगे, एजेस। एजेस फर्स्ट एजेस है मेरी E1, सेकेंड है E2, थर्ड है E3। अब वैल्यू लिखनी है मुझे, तो वैल्यू देखते हैं। वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब V2 से कौन कौन सी एजेस कनेक्ट है? V1 से कौन कौन है? तो E1 कनेक्ट है और E2 कनेक्ट, मतलब एजेस E1 है और E2। E3 से इसके कनेक्ट नहीं है, तो E1 और E2। E1 मेरा ये है, इसकी वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा? 0। अब किसकी बात करते हैं? V2 किस किस से कनेक्ट है? V2 पॉइंट मेरा ये है, एक तो E1 से कनेक्ट है और E3 से, तो E1 में 1 लिख दो और E3 में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब V3 देखते हैं। V3 पॉइंट मेरा ये है, एक तो E2 से कनेक्ट है और किससे कनेक्ट है? E3 से, तो E3 से कनेक्ट है, V2 से कनेक्ट है और V1 से कितना आ जाएगा? 0। दिस इज द आंसर ऑफ इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्लियर? तो आज मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई एडेंसी मैट्रिक्स की और इंसिडेंस मैट्रिक्स की, जिसे अपन हिंदी में आसन्नता और आपतन आव्यूह बोलते हैं। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है, तो आपको हमारी ऐप, जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसे डाउनलोड करें, हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सअप करके आप सिलेबस भेज सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही मुझे सिलेबस भेजते हैं तो हम आपकी यूनिवर्सिटी और आपके स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेबस हमारी ऐप पे बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।